अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको बताएंगे पाई नेटवर्क के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपके बहुत काम की हैं और आपको ये ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। तो हम पाई नेटवर्क में आ गए। तो अब हम पाई नेटवर्क में जब भी कोई बंदा नया अकाउंट बनाता है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, उसको पता नहीं होता। उसमें मेन चीज़ होती है लॉकअप सेटिंग। लॉकअप सेटिंग आपको जो है ना ज़रूर देखनी चाहिए और आप उसको जो है ना सही तरीके से समझें। तो ये है हमारी लॉकअप सेटिंग, लॉकअप रेट सेटिंग है, सही है। तो जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो बहुत से लोग गलती से इसकी सेटिंग जो है लॉकअप परसेंटेज 100% पे रखते हैं और लॉकअप ड्यूरेशन 3 साल पे रख देते हैंगे। ये हो जाता है। ये करने के बाद इंक्रीज़ कमिटमेंट कर देते हैं। जब एक दफ़ा कमिटमेंट हो जाती है तो जब तक आपका फर्स्ट विड्रॉल नहीं होता हैगा तब तक ये आपकी कमिटमेंट रहेगी, ठीक है। तो ये है कि इससे ये होता है कि आपके जो आपने कॉइन्स कमाए हैं वो आपके मेन नेट में केवाईसी होने के बाद मेन नेट में आपके जो है ना वो चले जाएंगे, सही है। तो मेन नेट में जाने के बाद वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएंगे। आप उसको सेल भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैंगे। तो आप जब भी अकाउंट बनाएं तो आप इसकी सेटिंग जो है 25% और 2 वीक पे रखें। तो इससे ये होगा कि आप 14 डेज़ में जो है ना अपना जो आपका मेन नेट में बैलेंस होगा वो आप जो है सेल आउट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आराम से। और अब मैं आपको बताऊंगा केवाईसी के बारे में। केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले 30 सेशंस आपको कंप्लीट करने होंगे, सही है। 30 माइनिंग सेशन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप केवाईसी के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत से लोगों को टाइम लग जाता हैगा, सही है। 30 सेशन भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उनका नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या करें कि उसके लिए आप सीधा आप यहाँ पे जाएं, सपोर्टिंग पोर्टल में जाएं। सपोर्टिंग पोर्टल में आप जाने के बाद जब आप सपोर्टिंग पोर्टल में जाएंगे तो इसको स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको आएगा केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म लिखना है, सही है। जो आपने अपने माइनिंग के जो है पाई माइनिंग में आपने एंटर किया है वो, और यूज़र नेम आपको डालना है अपना पाई नेटवर्क का। उसके बाद आपने आईडी किससे बनाई है, फ़ोन नंबर से, फेसबुक से, ईमेल से, सही है। आप फेसबुक से कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से भी हो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आप फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें जो है यूएसए की जो है ना और अपना अफ्रीका की यहाँ का शो करता है, इसके अलावा एशिया का शो नहीं करता है। उसके बाद आपने जो है ना अपना रिमेंबर पासवर्ड में जाना है, उसको यस करना है, सही है। उसके बाद आपको अपना जो है ना कंट्री की सिटीज़नशिप लिखनी है, सही है। और फिर से आपको अपना कंट्री का नाम लिखना है जहाँ आप रहते हैं, कौन सा एंड्रॉयड नंबर आप कौन सा एंड्रॉयड का एंड्रॉयड या अपना आईओएस यूज़ कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो है एंड्रॉयड वर्जन या आईओएस वर्जन आपको बताना है, मोबाइल का मॉडल बताना है, सही है। उसके बाद आपको जो है ना अपना इस पे चेक करना है आई कैन नॉट पे नहीं आपको करना हैगा, आई गेट अ स्लॉट पे भी आपको नहीं करना हैगा, आपको नन पे करना है। उसके बाद जो है उसके बाद जो उसके बाद आपसे पूछेगा एप्लीकेशन व्हेन सबमिटेड यूर केवाईसी एप्लीकेशन, आपको इसको भी नन करना है, सही है। केवाईसी रिव्यू पेंडिंग, आप इसको भी नन करना है। रिक्वेस्ट फॉर योर पेंडिंग केवाईसी एप्लीकेशन, सही है, इसको आपको अदर करना है, सही है। वैलिडेशन व्हेन रिव्यूइंग केवाईसी एप्लीकेशन फ्रॉम अदर, ठीक है, आपको इसको भी नन करना है। और अदर आई वांट टू लीव कमेंट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन, आपको इसको करना है आई वांट टू सजेस्ट एन अल्टरनेटिव केवाईसी सॉल्यूशन, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना है आई डन माई 30 सेशन ऑलरेडी, प्लीज़ काइंडली गिव मी अ स्लॉट फॉर केवाईसी, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना हैगा। फिर उसके बाद आपको पिक्चर अपलोड करनी है। अब आपको पिक्चर कौन सी अपलोड करनी है, आपको पिक्चर अपलोड करनी है
आपको इसमें जाना है पाई नेटवर्क में। पाई नेटवर्क में जाने के बाद आपको पाई ब्राउज़र में जाना है। सही है, पाई ब्राउज़र में जाने के बाद जब आप पाई ब्राउज़र में पहुंच जाएंगे तो वहां पे जाने के बाद आपको KYC में जाना है। जब आप KYC में जाएंगे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको शो करेगा कि देयर इज़ नो स्लॉट अवेलेबल। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। मेरा तो हो चुका हैगा, इसलिए मेरा तो शो नहीं करेगा, तो आपको वो शो करेगा कि देयर इज़ नो स्लॉट अवेलेबल। ठीक है, तो आपको सिंपली उसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। देखिए मेरा हो चुका है, मैं वैलिडेटर भी बन चुका हूँ, वैलिडेशन करता हूँ। ठीक है, आपको फिर वापसी जाना है, यहाँ पे आपको ब्राउज़ करके सेंड कर देना है। सेंड करेंगे तो विद इन 24 आवर्स में आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगी KYC की। ठीक है, तो आप फिर KYC के लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये है कुछ बातें पाई नेटवर्क के बारे में। और मेन बात जो मैंने आपको बताई लॉकअप सेटिंग की, तो वो आप बराए मेहरबानी लॉकअप सेटिंग की वैल्यू जो है कम रखें। स्टार्टिंग में जो नए यूज़र्स हैं वो कम रखें, और जिनसे ये गलती हो चुकी है तो जो उन्होंने पाए कमा चुके हैं तो वो उनके 3 साल के लिए स्टक हो गए हैं, तो वो फिर ये करें कि जब भी उनके जो है ना मेन नेट में उनके जब पाए ट्रांसफ़र हो जाए तो उसके बाद फिर जल्दी से अपनी सेटिंग जो है ना वापसी जो है ना कम बाद फिर ये करें कि फिर जो नए पाए कमाएंगे आप फिर वो जो है 14 डेज़ के अंदर जो है ना आप मेन नेट में सेल आउट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी डिटेलें मैं आपको देता रहूँगा। बेल आइकन पे क्लिक भी करें।